हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने आवर्धन क्या है और आवर्धन के लिए अवतल दर्पण में व्यंजक प्राप्त करें या सत्यापित करें कि अवतल दर्पण में सत्यापित करें कि m बराबर -v/u होता है। इसको हमने सिद्ध कर लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, या आपसे पूछेगा उत्तल दर्पण में सत्यापित करें कि m बराबर -v/u होता है। या आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो जैसे भी पूछे तो आपको इस प्रकार बनाना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। देखिए हम चित्र बना लिए हैं पहले से ही। अब देखिए LM एक क्या है? LM एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण देखिए इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाता है। इसमें सारा चीज फोकस, वक्रता केंद्र सभी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि दर्पण के पीछे इसमें प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और सीधा और धनात्मक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर देखिए दर्पण के सामने हमने एक वस्तु को रखा, वस्तु यहाँ पर रखा, ए बी वस्तु को रखा जिसकी ऊंचाई h है, जिसका पर देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है। किसमें? अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण में लौट जाती है, लेकिन इधर फोकस से जाती हुई लौटती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब यहां से देखिए जितना कोण के साथ प्रकाश की किरणें जाती है उतना ही कोण के साथ लौट जाती है, यानी कि ये कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, लौटती हुई प्रतीत होगा। क्या होगा? लौटती हुई प्रतीत होगा। ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें प्रतिबिंब, जब ये दोनों किरण यहाँ पर टकरा रही है तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है a डैश b डैश। तो जो बात चित्र में दिया गया है, चित्र में जैसे जैसे हमने बनाया उन सभी बातों को इसमें लिखेंगे। तो लिखते हैं, देखिए तो लिखेंगे माना कि LM एक उत्तल दर्पण है। LM क्या है? देखिए L और M क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है, जिसमें अब जो चीज दिया गया है सब लिखेंगे। जिसमें वक्रता केंद्र ध्रुव, जो चीज दिया गया जिसमें ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र क्या है, C है। मुख्य फोकस या फोकस भी लिख सकते हैं, फोकस F, बड़ा F लिखना है, फोकस F है एवं ए बी वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है जिसकी ऊंचाई h है, तथा ए बी वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है जिसकी ऊंचाई h डैश है, जिसकी ऊंचाई h डैश है, इसकी ऊंचाई h डैश है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं या कोष्ठ में भी लिख सकते हैं। जिसकी ऊंचाई h डैश है और इसका प्रतिबिंब P यानी कि ध्रुव, प्रतिबिंब P और F के बीच A डैश B डैश बन रहा है, A डैश B डैश बन रहा है या बनती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक है इसलिए लिखेंगे बनती हुई प्रतीत होती है, बनती हुई प्रतीत होती है, जिसकी मार्कर सही से नहीं उग रहा है, जिसकी ऊंचाई क्या है, जिसकी ऊंचाई h डैश है, सॉरी जिसकी ऊंचाई h नहीं है, a डैश b डैश है, जिसकी ऊंचाई a डैश b डैश है, तथा वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी a से p, वस्तु दूरी p है या a p u
एवं प्रतिबिंब दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी देखिए P से A के बीच A डैश B डैश, प्रतिबिंब दूरी P A डैश यानी कि भी है। देखिए जो जो बात दिया गया है वो सब लिख लेना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही सब बात लिखे। आप बोलेंगे सर इतना लंबा भाषण, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप समझ के जाएंगे अच्छे ढंग से तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए ये सब बात अब क्या करना है, तो हमें सत्यापित करना है या सिद्ध करना है, या नीचे भी आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है कि m बराबर माइनस v बटा यू। तो हमें सत्यापित करना है कि m इक्वल टू माइनस v बटा यू होगा। अब देखिए सत्यापित करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान देना होगा। तो प्रूफ से चलेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ। प्रमाण में चलेंगे तब हम ये दिमाग लगाएंगे कि आखिर हम इसमें कौन सा त्रिभुज में चले जिससे हमें वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी का पता चले। तो देखिए हम यहाँ से दो त्रिभुज में चलेंगे, एक बड़े वाले त्रिभुज, इसमें देखिए ए बी पी त्रिभुज में चलेंगे, और एक चलेंगे ए डैश बी डैश पी। अगर इस दोनों त्रिभुज को अगर समरूप सिद्ध कर देंगे, इनकी भुजाएं संगत भुजाएं क्या हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। और जिसके सहायता से हमें प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी, देखिए यहाँ से इतना दूर वस्तु दूरी, यह है प्रतिबिंब दूरी, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये वाला भुजा, और ये वाला भुजा प्रतिबिंब की ऊंचाई। इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और आराम से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब प्रमाण चलते हैं, प्रमाण, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए प्रमाण, यहाँ से देखिए प्रमाण में चलेंगे। देखिए यहाँ से तो दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। आप देखिए दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने, किसी भी दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए आपको या तो कोण बराबर करना पड़ेगा या तो भुजा बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम बराबर करते हैं, कोण देखते हैं, ये है 90 डिग्री, ये कोण कितना है 90 डिग्री है, क्या है इसमें देखिए ये कोण 90 डिग्री है, तो एक भुजा तो बराबर होगा, ये दोनों कोण देखिए बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम है, किरण आरेख खींचने का नियम है, जितना कोण के साथ प्रकाश की किरणें जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद उतना ही कोण से लौट जाती है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, इधर जाती हुई प्रतीत होती है, काल्पनिक है, उधर कल्पना करते हैं, तो देखिए ये कोण इसका क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण इसका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख। उधर कल्पना करते हैं, यानी जाती हुई प्रतीत होती है प्रकाश की किरणें, वैसे तो दर्पण के सामने से ही लौट जाएगी, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, दो कोण बराबर होगा, तीसरा कोण जो ये बचेगा ये अपने आप बराबर हो जाता है। तो यही बात लिखना है। तो देखिए हम लिखते हैं कोण, देखिए इसको लिख सकते हैं BAP या PAB, तो हम बाप लिखते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है, BAP। तो देखिए बाप कोण है BAP, ये कोण, जो कोण को लिखते हैं उसको बीच में रखते हैं, ये बात तो आप परिचित होंगे। आप देखिए कोण BAP इक्वल टू, इसमें लिखेंगे कोण B डैश A डैश P इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, और इस कोण का नाम देखिए BPA या APB भी रख सकते हैं, तो कोण हम रखते हैं BPA इक्वल टू कोण, यहाँ देखिए कोण B डैश PA डैश, किरण आरेख के नियम से इसको लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ लिख देते हैं किरण आरेख के नियम, किरण आरेख के नियम, प्लस में है सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण इसका था इसलिए इसका बन गया, ये दोनों सम्मुख, समझने के लिए लिख सकते हैं आप, नहीं मन है तो मत लिखिए, इतना लिख दिए किरण आरेख के नियम से। अब देखिए यहाँ से एक बात अब स्पष्ट हो गया, तीसरा कोण, दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण के बारे में लिखेंगे, तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण है कोण B है ये, तो लिखेंगे ABP इक्वल टू, इसमें भी लिखेंगे A डैश B डैश P, जब तीनों कोण बराबर हो गया तो लिखेंगे AAA
समरूपता नियम से, अब समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। चूंकि हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। इस बात को चूंकि त्रिभुज ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी लिख दिए। चूंकि हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होता है। तो देखिए समरूप त्रिभुज कौन कौन है, त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। इसके समरूप त्रिभुज है ये दोनों, इसका संगत भुजाएं समानुपाती होगा। देखिए इसका संगत ए बी का संगत क्या है, ए डैश बी डैश है। ए पी का संगत क्या है, ए डैश पी है। और इसमें देखिए बी पी का संगत क्या है, बी डैश पी है। तो देखिए हमें इसमें दो ही भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि बी पी भुजा से कोई संबंध नहीं है आवर्धन सूत्र का भी और यू का। तो देखिए लिखेंगे इसका संगत भुजा, तो बड़ा त्रिभुज है ए बी पी, छोटा है ए डैश बी। तो हम सबसे पहले छोटा त्रिभुज के अनुपात को ऊपर लिखते हैं, नहीं तो हमको चेंज करके फिर बड़ा त्रिभुज को नीचे और छोटा वाले भुजा का अनुपात को ऊपर करना ही पड़ेगा। इसलिए सीधे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए तो लिखेंगे ए डैश बी डैश बटे ए बी। देखिए इसका संगत भुजा ए डैश बी डैश का संगत भुजा ए बी है। उसके बाद देखिए ए पी, वस्तु दूरी ये है प्रतिबिंब दूरी। तो ये है ए डैश पी और इसमें है इसका संगत भुजा ए, ये ए पी है। क्या है, ए पी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी, क्या लिखेंगे, ए पी लिख देंगे। उसके बाद देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे सूचित किया, एच डैश। तो यहाँ पर एच डैश लिखेंगे और इसको वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखेंगे, एच। वस्तु की ऊंचाई को एच लिखेंगे, यहाँ पर एच लिख देंगे। अब देखिए ए डैश पी क्या है, ए डैश पी है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। किससे, भी से। तो यहाँ पर लिखेंगे भी और ए पी क्या है, ए से पी के बीच, यानी कि दर्पण के ध्रुव और जहाँ जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है वह क्या कहलाता है, उसका वस्तु दूरी। और दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। तो वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब चिन्ह परिपाटी को दिमाग में लाना है। आपको हम चिन्ह परिपाटी समझा चुके हैं पिछले वीडियो में भी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, देखिए चिन्ह परिपाटी में एक छोटा सा समझा रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। चिन्ह परिपाटी, मान लीजिए ये लेंस की सतह है। अगर लेंस से बायां साइड जाते, सॉरी दर्पण, ये एक सेकेंड रुकिए, ये है दर्पण। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ही लगभग रहता है। ऊपर जाने पर क्या होता है, ऊपर जब भी जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस। जो चीज नीचे जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा प्लस। दर्पण के बाएं साइड जाएंगे माइनस और दायां साइड जाएंगे तो क्या होगा, प्लस। अब यहां से देखिए ए बी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्लस। तो ये भी प्लस है तो प्लस को लिखना ही नहीं पड़ता है। वस्तु दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की ओर है। और वस्तु की ऊंचाई भी क्या होगा, ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर जाते हैं। क्या होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्लस होता है। आप देखिए दर्पण के सामने जो भी रहेगा इधर बायां साइड, दर्पण के सामने वाले सभी प्रतिबिंब, सभी चीज ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक। इसमें देखिए ये वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी है दर्पण के ध्रुव किधर है, बायां साइड है। देखिए बायां साइड क्या होता है, ऋणात्मक। और देखिए ये है प्रतिबिंब बन रहा है दायां साइड। तो दाएं वाला क्या होता है, दाएं वाला देखिए पॉजिटिव होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो अब आपको सिर्फ चिन्ह लगाना है, किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। देखिए तो एच डैश बटे एच, एम बराबर सूत्र होता है आवर्धन, किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है, इसी के बदले में हम एम लिखा यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ भी बटे यू, भी बटे यू। आप देखिए वस्तु दूरी है, वस्तु देखिए दर्पण के इस साइड है, इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। बायां साइड क्या होगा, माइनस होगा। तो वस्तु दूरी ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस ऊपर में है कि नहीं, कुछ तो प्लस है। क्या है, प्लस को लिखा नहीं जाता है। अब देखिए प्लस से माइनस में भाग देते तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसलिए माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर चला जाएगा माइनस भी बटे यू, यू।
यही हमको प्रूव्ड करना था, यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।